आज हम लोग ये फूलपुर क्षेत्र नेवादा ग्राम सभा में एक घटना हुई थी, जो एक चमार जाति के एक व्यक्ति को कुछ जातिवादी कुछ यादव के द्वारा उनको पीटा गया, जिनका संजू यादव तो 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो सीओ साहब से बात हुई है। सीओ साहब ने कहा है कि 3 दिन का मुझे समय दीजिए, 3 दिन में मैं उनको गिरफ्तार करूंगा। उनकी डली है 307 में, हमने बढ़ा करके भेजी, साल में 307 में जेल जाएंगे। सही में कोई गिरफ्तार हुआ सर? कोई गिरफ्तार हुआ? वही बता रहा हूँ ना। वही सोच रहे हैं कि गिरफ्तारी जी बताएं जी। मेरे घर पे दिक्कत आ गई तो इसलिए जाना था, वरना तो अब तक करा देते हैं। नहीं, प्रशासन गया था, उनके घर पे गया था, वो लोग मुलाकात उनकी नहीं हुई, लेकिन जी सुन लो, अब कोई नहीं मिलेगा तो उनके रिश्तेदारों को बनाया जाएगा, बताया जाएंगे। सुन लो पहले बात सुनिए, फिर इसके बाद हमारे मुकदमे में जी कोई किसी तरह की कमजोरी हुई हो तो मुझे बता दो कि हाँ ये कमजोरी छोड़ दी। अरे बात मेरी आवाज़ तेज आवाज़ है, अरे आपस मत करो, लेकिन ये इनसे पूछ लीजिए, मैं हर वक्त में इनके खड़ा हूँ कि नहीं, ये बताया जी, ये बताया। सुन तो लो, पहले मैं उसी दिन कह के आया, तुमसे कह के नहीं आया मेरे के, तुम अपना अप्लाई कर दो, उसमें जल्दी मिल जाएगा तो तुम्हारी किस्त बन के चली जाएगी। मेरा एक चीज नहीं मिला है, बाकी सब कल दे दी। सर मेरी बात सुन लीजिए, ये लोग गए थे आजमगढ़, कोई कागज यहाँ से जाना था थाने, आधार कार्ड नहीं लिंक है ना, इसके लिए नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं जाएगी। हाँ तो वही थाने से कोई कागज जाना था, इंस्पेक्टर साहब से मैं बात किया था, तो वो गार्ड को लेके कागज भेज रहे थे, तो इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। मेडिकल का होगा ना? जी हाँ वही कागज, वो लोग बोल रहे हैं कि इलाज नहीं कर रहे, तो वही कागज मांग रहे थे वहाँ हॉस्पिटल में, यही मांग रहे थे। देखिए ये प्रधान जी, एक मिनट सुनिए, हमारी वक्त है, बिना साबूत के आप जात प्रमाण पत्र बनवा दीजिए। साहब ने कहा कुछ नॉर्मली लिखे थे, हमने 307 करवा दिया। 307 करने के बाद कार्रवाई हो रही प्रधान जी, और आप लोग कागज पत्र मजबूत करिए, बाकी अपराधियों को छुट्टी तो कोई नहीं पूरे करके देने पड़ेंगे। ये तो तहसीलदार SDM है नहीं, CO साहब हैं, तो इस बात आप लोग कागज बनवा दीजिए, कार्रवाई हो। साहब ने कह दिया है, और कोई दिक्कत हो बताइए, आवाज से कार्रवाई जवानों इलाके बतावा बता दी। आया सब्जी प्राइवेट में डाले, हमारे पास कुछ ना, हम कहाँ से दे अपना रुपया, कहाँ से दे? गरीब आदमी है, कहाँ से महतने भर के रुपया ले गए तो तुम ही ले गए सर। मैं तुम सुन लो, तुम्हारे लिए रेफर किया गया था वहाँ। रेफर के लिए कौन ले गया? कोई सिपाही यहाँ से गायब हो गया ना? नहीं, रेफर वाला ने किया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। नहीं पहले किया गया, बनारस के लिए किया गया, बनारस के लिए रेफर है उसमें। आजमगढ़ से बनारस, आजमगढ़ से बनारस रेफर किया है, लेकिन ये वहाँ से नहीं आया। यहाँ का पेपर मिला नहीं, वो सब वहाँ एडमिट कैसे लेंगे, वैसे लेंगे। रेफर का पेपर में रेफर का कागज भैया वहीं से जाता है सीधे, जो हॉस्पिटल वाले लिख के भेजा उसी पर होता है। देखिए महोदय जी, सीधी सी बात है, जो आरोपी है उनके ऊपर जल्दी से आप कार्रवाई करिए। नहीं उस पर तो ना गिरफ्तारी होगी, नहीं चलता, उनके परिवार पे दबाव बनाइए ताकि वो आए। बिल्कुल होंगे। अभी इनकी कोई भी हो जाते, कोई घटना हो जाएगी, मान लीजिए इनकी मौत हो जाती है, कौन जिम्मेदार होगा इसका? अरे क्यों ऐसा सोचते हो यार? नहीं सोचता नहीं हूँ, हालात बहुत गंभीर, रेफर कर दिए ना यहाँ से। अभी होश में नहीं आए, होश में ना आया, होश में नहीं, आप सोचिए 7 दिन से कोमा वाले से दुआ करो जल्दी ठीक हो जाए। एकदम सीरियस हाल चलती है। एप्लीकेशन वगैरह ये सब रेफर हुए थे, एडमिट हुए थे, इसी दिन रेफर कर दिए BHU के लिए। मैं बता तो रहा हूँ, ये देखो इसी कागज को लेके जाना था, BHU में इनका एडमिशन हो जाता है। यही पेपर जब मिलेगा कोई लेके जाएगा। अरे तो यही लिया ताहिर में जमा किए हैं ना, यही तो जमा तो लाके दाखिल किया ताहिर में तो खुद ही जमा किए। फूलपुर से जो वहाँ आजमगढ़ के अरे लिए भैया गया, वो जो फूलपुर से आजमगढ़ के लिए गया था, वो पेपर नहीं मिला था, इसलिए वहाँ से नहीं। मेरी बात सब सुनिए, उसके बाद उसके बाद ही तो ये दिया गया है। वहाँ सुनो, ये इसको कागज मिला था रेफर का, कागज हम लोग पूछ रहे हैं, अभी आप बताइएगा, आपसे भी पूछा जाएगा। तो उस दिन नहीं मिला था, ठीक है, उस दिन मिला नहीं था, उसी दिन वो कागज इन्होंने ला के रेफर स्लिप इन्होंने कागज वहाँ अस्पताल में जमा किया, वहीं से मंगाई। मैं जब पता लगाया डॉक्टर साहब से
तो दिए थे नहीं यहाँ से रेफर नहीं दिए पेपर का हैं, जब यहाँ से रेफर नहीं दिए तो मैं कैसे सदर के लिए दिया पर्ची था ना, वही पर्ची है तो बस से जो मुआयना हुआ था उसका मेडिकल हुआ तो उसका कागज मांगा, वहाँ उस तरह से रखा नहीं। इलाज के लिए रेफर था तुम्हारा उसी को वो एडमिट करके इलाज करते हो। हाँ वो वहाँ गए थे तो मरीज लेके तो कोई कागज मांग रहे थे थाने में। प्राइमरी मेडिकल इन्होंने बनाया ठीक है नहीं, वो बनता ही है। प्राइमरी मेडिकल बनाएगा, वो थाने को जाएगा, चुप मुकदमा लिखेगा, उसकी कॉपी ने फोटोस्टेट ले जानी चाहिए तो ले जाते, लेकिन फुल कॉपी केस डायरी में लगी। उसके बाद इन्होंने रेफर किया सदर के लिए, सदर में इनके एडमिट हो गए। उन्होंने ये पूछा कि वो वहाँ जमा अरे वहीं से रेफर हुआ है कि मैं टेम्परेरी में रख ले रहा हूँ, जब तक या टेम्परेरी थोड़ी है, परमानेंट कागज है, लिखा पड़ेगी। वो एक्सरे के लिए कैसे मान रहे हो? एक्सरे सुनिए, जो प्रारंभिक मेडिकल हुआ होगा उसकी फोटो कॉपी मांग रहे हैं, उसके ऊपर एक्सरे करते हो, बाकी तो एडमिट दवाई इलाज तो करना वही ही ना मिला पड़ेगा। तो इसीलिए तो कहे कि हम भाई तो एडमिट कर लिए हैं, फिर वही कागज पुलिस का हमको नहीं मिलेगा तो हम कैसे रखेंगे? कार्रवाई करिए, मजबूती रेफर कर दिया। ये कार्रवाई बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी, इसमें कोई रियायत नहीं होगी। दबाव बनाइए, मजबूती से उसको उठाइए, बंद वो करिए। नहीं मिले उनके घर परिवार परिवार को दबाव मारिए आप, के घर पे जिम्मेदारी आपको की है। लिखवाओ जाके, पता कर लीजिए साले के सब चौके ये कब तक हो जाएगा? कब तक हो जाएगा ये? अरे जल्दी से जल्दी कराएंगे भाई, ऐसा थोड़ी है कोई। कुछ तो समय का कम से कम सहायता राशि को जो अरे क्या कागज तो दे, सहायता राशि पासबुक दे देना, अपना पासबुक दे ये तो कि आपको सब कुछ दे दे, कोई चीज उनके नहीं। आश्वासन से कोई फायदा है नहीं, उनके आश्वासन से कोई फायदा नहीं। जो मेरे हाथ में वो मैं करा सकता हूँ। हमारे हाथ में ये है, जो भी इनको आर्थिक सहायता मिलती है गवर्नमेंट से 2-4-5 लाख रुपए जो मिलेंगे वो इनके खाते में पहुंचेंगे। ये कागज हमें पूरे करके दें, उसकी किस्त पहली किस्त आ जाएगी तुरंत जल्दी। उसके लिए हम वहाँ से बात कर लेंगे कि हाँ जल्दी इनका भिजवा दिया जाए, कोई हालत सीरियस है ये हो सकता है। रेफर कर दिया, अब इनको कहाँ ले जाएंगे? डॉक्टर साहब से आप बात कर लीजिए, आप बात करिए ना इसको, कि देख लीजिए गरीब है जो होगा। बात करिए जरा। नहीं अब वो तुमने तो रेफर करके क्या लिखा है, कागज दिया है कुछ दिखाओ। अभी रेफर नहीं किए हैं। ये तो सदर हॉस्पिटल होगा, यहाँ ये कहाँ भेजा है? इन्होंने कहाँ के लिए रेफर किया है, जो तुम बता रहे हो रेफर करके मैं उस समय में मेरा दिमाग नहीं काम, पढ़ा लिखा नहीं, तो जाहिर भाई यहाँ के डॉक्टर साहब जो लिखेंगे रेफर से लिख देंगे, वो आपको लिख के देंगे कि फला जगह के लिए रेफर मैं वो करना है। सदर ले जाऊंगा, उधर ही ले जाऊंगा। सदर ले जाओ तो ये सदर के लिए रवाना करेंगे। तुम अपनी मर्जी, चलो मैं हम लोग क्या आप करें। बात कर लीजिए डॉक्टर साहब से, आप बात कर लीजिए जो है कि क्या रेफर कहाँ के लिए आप रेफर कर रहे हैं। भाई ये तो देखो हायर सेंटर के लिए लिख देंगे, मैं बता रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटलों में यही होता है। वो जो है हायर सेंटर के लिए लिख देंगे, अब इन्हें जहाँ मर्जी करे जहाँ वहाँ एडमिट करा सकते हैं। ये है कंडीशन तो सीरियस है। जब उसमें नहीं आया तो इसका मतलब सीरियस है ही ना, बात ये है। अभी सर डॉक्टर साहब से आप बात कर लीजिए, कैसी हालत हो आप बात कर लीजिए। लिखित कागज लेके आइए, लिखित लिखवा हम लोग लीजिए। रात ही आया लौट के, मैंने रात तुरंत डॉक्टर साहब से बात की। हम लोग गए तो वही डॉक्टर साहब पूछ लीजिए डॉक्टर साहब से रात फोन किया था नहीं किया था, ऐसा थोड़ी है। नहीं ठीक है, देखिए आप बात कर लीजिए उनसे, कहाँ रेफर कर रहे हैं आप बात कर लीजिए किसके लिए। मैं बता तो रहा हूँ तुम्हें, हायर सेंटर लिखेंगे, वो आपको जहाँ आप सुविधा लगे वहाँ एडमिट करा सकते हैं ले जाकर। कुछ हायर सेंटर वाले थे कागज सुविधा आपको सरेंडर उनकी डली है 307 में, हमने बढ़ा करके भेजिए, साले 307 में जेल जाएंगे। सही में कोई गिरफ्तार हुआ सर? कोई गिरफ्तार हुआ? वही बता रहा हूँ ना, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक हफ्ता हो गया। मैं बता तो रहा हूँ 4-5 दिन से मैं ही बाहर था ही नहीं ना, छुट्टी गया था। छुट्टी पर थे हमारे 2-3 दिन कोई बाद नहीं देख रहा था कारवाई? हैं? कोई नहीं देख रहा था इसको? कारोबार दूसरा देखता, दूसरा कोई नहीं करता है। भाई मान लिया अगर लालगंज वाले हैं तो लालगंज वाले दबिश देने तो आएंगे नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी हालात बड़ी गंभीर है जो। और दबिश देने के लिए थाना अध्यक्ष को हमने कह दिया, थाना अध्यक्ष खुद गया होगा, तुमने पता भी कर लिया होगा उसके घर में। जो है प्रधान जी खुद बता इनकी हालात तो बहुत गंभीर है, इनके लिए क्या सुविधा है जो है, इनका इलाज कैसे होगा जो? इलाज तो करा ही रहे हैं, और तो रेफर कर दिया जो हैं? कहाँ के लिए? आजमगढ़ शायद उस दिन गया था कोई कागज इनका आजमगढ़ में, ये लोग गए थे लेके, तो यहाँ से नहीं, कोई तो हमसे जो सहयोग चाहिए बताइए कि हाँ ये सहयोग कर देखिए, दीजिए। आप सहयोग यही चाहिए जो आरोपी हैं हाँ। उनके ऊपर कार्रवाई होनी उनकी चाहिए गिरफ्तारी होगी मजबूती से। 101%। और ST SC का जो मामला है उसको मजबूती से आप लोग एक हमने इससे चाहिए। कहा था उसका वो प्रमाण पत्र दे दो। हाँ
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी खबर उत्तर प्रदेश की। आज हम उत्तर प्रदेश में बात करेंगे जनपद आजमगढ़ की और ग्राम सभा है नेवादा, जहां पिछले 6 तारीख को जो है कि एक मामला हुआ था। कुछ जातिवाद लोग जो उनको एक बुजुर्ग की पिटाई कर देते हैं, जो खटिया की बुनाई करते थे, मजदूरी लेने के लिए गए थे और शाम के समय 5 बजे जो है उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो जाती है। अभी तक उनको होश नहीं आया है। अभी ताहिर मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन आज उनको भी रेफर कर दिया गया है। उसी मामले में लेकर के जो है कि देखिए यहाँ पे पीड़ित परिवार आए हैं, उनके साथ धनुष आजमगढ़िया आए हैं, सीओ साहब से मिले हैं। क्या जानकारी मिली है, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं कि किस लिए जो है कि ये लोग ज्ञापन देने यहाँ पे आए थे, क्या क्या कार्रवाई हुई है, अभी तक किसी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है। अभी एक किस मामले में आए थे आप यहाँ पे? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस लड़ाई में, इस मूवमेंट में आप लोगों ने साथ दिया। आज हम लोग ये फूलपुर क्षेत्र नेवादा ग्राम सभा में एक घटना हुई थी, जो एक चमार जाति के एक व्यक्ति को कुछ जातिवादी, कुछ यादव के द्वारा उनको पीटा गया, जिनका संजू यादव और कई लोग थे जो है, नाम तो उनका मैं नहीं जानता हूँ, अज्ञात में उनका नाम लिखा गया है जो है। अभी हम लोग प्रमोद नाम था जो है। अभी हम लोग सीओ कार्यालय पे आए थे, सीओ साहब से भी बात हुई है। सीओ साहब से पूछा गया कि आरोपी आज ये घटना 1 हफ्ता हो गई, ये घटने को 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो सीओ साहब से बात हुई है। सीओ साहब ने कहा है कि 3 दिन का मुझे समय दीजिए, 3 दिन में मैं उनको गिरफ्तार करूंगा जी। तो अभी जो आप यहाँ पे आए थे पीड़ित परिवार के, सुन रहा हूँ बहुत, मैं गया था उनके घर पे, बहुत गरीब परिवार है जी। आर्थिक मदद के लिए क्या बात की है आप? देखिए, आर्थिक मदद के लिए ये बात की गई है सीओ साहब से कि ST-SC का जो पैसा है इनको प्रोवाइड किया जाए बहुत जल्दी, समय ज़्यादा हो रहा है। और इस गाँव के प्रधान, इनसे भी कहा गया है जो है, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला नाम है इनका, उबैदुल्ला। इनसे बात किया गया कि भाई इस परिवार के लिए आप भी कुछ आर्थिक मदद करिए, और SDM साहब से और निकपाल साहब से बात कर इनके लिए 5 विसा का ज़मीन आवंटन करवाइए आप, ये जिम्मेदारी आपकी है। सीओ साहब से बात इस पर हो गई है जी। और जैसे कि अभी 2-3 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है, जो सीओ साहब ने कहा, आपको क्या लग रहा है अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, सीओ साहब का 3 दिन है, मैं 5वां दिन मेरा रहेगा, एक दिन छोड़ के 5वां दिन मेरा रहेगा। और इस आजमगढ़ ज़िले में, ये फूलपुर में एक नीली क्रांति का आगाज़ होगा और मजबूती के साथ इस समाज की आवाज़ उठाई जाएगी। आए दिन पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे आजमगढ़, पूरे पूर्वांचल में आज ऐसी घटना घट रही है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? सिस्टम ही भ्रष्ट है। प्रशासन के लोग चाह लेंगे तो शोषण करने वाला कहीं बच के नहीं जाएगा, शोषण करने वाला कहीं बच के नहीं जाएगा। और इस सूबे के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ का गुंडा राज, माफियाओं का राज खत्म हो गया। ये गुंडे माफिया किस बिल में घुसे हैं बताओ? इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? 1 हफ्ता हो गया, अभी उनकी हालात बहुत गंभीर है। वो आज 1 हफ्ता से ICU में भर्ती हैं। उनको बताया जा रहा है कि वो कोमे में चले गए हैं। लेकिन इनकी आवाज़ उठाने के लिए इस आजमगढ़ में 10 ठो विधायक हैं, 2 ठो लोकसभा सांसद है, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ उठाने के लिए। कोई नहीं आया। सिर्फ नाम देते हैं PDA का नारा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा देते हैं, लेकिन इस समाज की आवाज़ उठाने के लिए नहीं आए, ना तो इनको कोई आर्थिक मदद करने के लिए आए। बताओ, ऐसे नेता हैं समाज के, ऐसे बारूपिया नेता हैं। जो है कि अच्छा पे आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जो यहाँ पे तमाम तरह की पार्टियाँ यहाँ पे हैं, जब शोषण अत्याचार होता है उस पर पार्टियाँ नज़र नहीं आती हैं, उसको और जो है कि उसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, सबसे कहूँगा कि शोषण करने वाले की कोई जातीय धर्म नहीं होता है, शोषण करने वाला हर जाति में होता है। और गुंडे अपराधियों को बचाने के लिए चाहे नेता शरण दे, चाहे प्रशासन के लोग शरण दे, तो ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात को याद रखिए। अब ये आंदोलन बहुत मजबूती से उठाया जाएगा, इस समाज की आवाज़ को, इस बात को याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम भैया आप आ जाइए। क्या कौनो कार्रवाई हुई भइल कि ना? अभी तक नहीं हुआ सर। 7 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहे हैं। हाँ। अभी कोई नहीं पकड़ा गया है। कोई नहीं पकड़ा गया। पकड़ने कोई नहीं गया। अरे वही नेवादा जिला थाना, बीमारी उमारी जो होती बहुत बीमार, बहुत काफ़ी बीमार है। कहाँ रेफर हो गए हैं? रेफर अभी सर तो अभी बोल रहे हैं किधर करेंगे, मालूम नहीं, मतलब करेंगे, बताएंगे किधर होगा। हाँ, अभी हमको पता नहीं है। टायर में भर्ती हैं, टायर काल से चिल्लाते मेरे अस्पताल से ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। सर पैसा नहीं है, मैं कितना इधर से कितना पैसा लाऊंगा? वो तो जनता प्राइवेट में डाला हूँ, मैं घबरा गया था। इसके लिए मेरा दिमाग नहीं काम किया। मैं पढ़ा लिखा है नहीं, ना जाहिल हूँ, मुझे जितना समझ में उतना मैं किया। हाँ। क्या उम्मीद लग रही प्रशासन से आपको? सर क्या ही देख रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, बस आदमी घूम रहा है, आ जा रहा है, बस
कोई शासन नहीं हुई हो रहा है। कोई भाई 7 दिन हो गए अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। अब बताओ सर क्या हो रहा है? देखो तो जैसे कि अभी आप तो रिफर हो जाएंगे, कहाँ ले जा रहे हैं आप उनको, अपने पिता को? अभी सर अभी दर्द होगा तो मैं सोचूंगा, अभी तो मेरा कुछ दिमाग नहीं चल रहा है। हाँ कहाँ ले जाए? रुपया दे सब रुपया नहीं, उसको निकालने के मेरे पास पैसा नहीं, मैं किधर से लाऊं उसको निकालो। पैसे के लिए पैसा मेरे पास नहीं, मैं निकाल नहीं रहा, मैं पैसा अच्छा, पैसे के लिए रिफर कर रहे हैं? हाँ पैसा नहीं है इसके लिए, 1 रुपया ना पाए हैं। पैसा नहीं है सर। पैसा रहता तो मैं उनको देख के इलाज नहीं होता। खाली बोतल टांग मैं तो खुद ही परेशान हूँ। अभी देखिए हमारे बीच में जो जब ये घटना घटी थी तो ये मुलायम सिंह यादव हैं, जो ये रात को 11:30 बजे पहुंचे थे हॉस्पिटल में और मुझे बुलाए थे फ़ोन करके। और मैं जब वहाँ 11:30 बजे पहुंचा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी, मुंह से ब्लड आ रहा था और पूरे शरीर पे चोट लगी हुई थी। उस समय हमारे बीच में प्रधान जी हैं, ग्राम प्रधान। क्या मांग है आपकी जो है पुलिस पर? मांग यही है सर, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, आप लोग आए हमारे बीच में। और सीओ साहब से बात हुई है, सीओ साहब ने 3 दिन की समय लिए हैं। अगर 3 दिन में नहीं होता है निर्णय तो 5वें दिन हम लोग यहाँ आएंगे। 5वें दिन हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इनको न्याय चाहिए। जो पीड़ित परिवार है इनको न्याय की ज़रूरत है, न्याय चाहिए और गिरफ्तार कैसे भी करके गिरफ्तार उनको किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए हमारे बीच में देखिए धुनफ आजमगढ़िया मुलायम सिंह यादव ग्राम सभा के जो प्रधान जी थे उनसे बात हो रही थी। अब इस मामले में लेकर के हम जो है कि पूरी जानकारी आपको अपडेट देते रहेंगे कि 3 दिन का समय सीओ साहब ने लिया है। अब आगे क्या रणनीति होती है, कितने लोग को गिरफ्तार किया जाता है। अभी ये लोग जो बोल रहे हैं कि तीसरा दिन जो सीओ साहब का है, 5वां दिन हमारा रहेगा और पूरा अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ऐसे ही हमारे वीडियो को आप बने रहिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो है कि फिर हम कहीं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।